हरि का नाम बोलो बोलो सीता। कैमरा कैमरा इन तरफ लगाओ जी, कौन से इशारों कर रहे हैं? आदमियों के बिस खापड़े हो, देख नहीं रहे थे क्या हो रहा हो। समझो बात। हाँ देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है, को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, कई बेवकूफ धोखा खा रहे हैं। मोदी जी आप इस हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन हम जैसे किसी की नहीं कह रहे। मोदी जी आप इस हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम जैसे गैर पढ़े लिखे लोग धोखा खा रहे हैं। कुछ लोग तो घर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और लोग आटा से ज्यादा डाटा खा रहे हैं। अरे कुछ लोग आटा से ज्यादा डाटा खा रहे हैं और इसका हम लोग रामलीला वाले घाटा उठा रहे हैं और आप जैसे बिजनेसमैन इसका फायदा उठा रहे हैं। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो बोलो सीता, बोलो राधे राधे। अरे राम राम। जय हो आपकी देवी जी, माताएं बहनों को कोट कोट प्रणाम, आप लोगों को भी कोट कोट प्रणाम। पुनः प्रयास करें, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं उसी में आनंद आता है। वो आए वहां से और वो कहने लगे, बोले जोरा जोरी चने के खेत में होगा कदुका। अंदाज लगाओ चना के खेत में जोरा जोरी हो सकत। अरे बाजरा का खेत हो, गन्ना का खेत हो, हम मान लें जोरा जोरी होगी। भाई साहब किसान लोग बैठे, आप चना के खेत में घुस जाओ, जोरा जोरी के पहले तो खुजली मचने लगेगी। किसान लोग बैठे, गलत तो नहीं ना? अरे बोले सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर रात तक, रात से फिर सवेरे तक क्या करो? बोले कछु नहीं, केवल प्यार करो। अरे फिर ड्यूटी पे का तुम्हारे बाप ने कहा। ये भी गाना पसंद नहीं आया, फिल्मी दुनिया पे ना जाए। एक जने आए वो गाना गा लगे, बोले कौन सा गाना? बोले तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अरे यार तू आदमी है कि कुत्ता है यार, सूंघ के पहचान रहा हूं। अरे कम से कम समझो बात को, सच्चाई क्या है जीवन की? सच्चाई यह है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जानन हरा। पुनः प्रयास करते हैं, केवल बोलना है प्रेम से हरि का नाम बोलो और सीता सीता राम बोलो। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो बोलो सीता, बोलो राधे। अरे राम राम राम। अब फिर से मजाक की बात तो हो ही गई, फिर से आप नहीं बोल रही, आप भी नहीं बोल रहे। अब अगर वो आ जाती तो वो आ जाती और वो गाना कौन सा गाती? वे कहती बेसीदी आती और वे कहती हाय मेरे सामने बालो राजा। सो अभयाल आ जाते, अभयाल आ जाते। 100 रुपया फलाने सिंह, 100 रुपया शेर सिंह, 50 रुपया बोलो राधे। जी जाने क्या हो गया? क्या आप रामलीला को केवल मनोरंजन समझ रही का? आंटी तुम्हें कसम है, आंटी तुम्हें अंटा की कसम। हम कम पढ़े लिखे हैं, इस बात को भी शूट करो। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते कि आंटी को अंकल कहा जाता है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम तो समझ रहे हैं आंटी को अंटा कहा जाता है। और लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें कसम है जरा प्रेम से बोले, एक बार तो बोले बस। और अब आपको जरा
फिर शूट करना है यहाँ तरफ, जरा दोनों हाथ उठाएं जो राम के भक्त हैं। ये बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जानी चाहिए। यहाँ राम भक्त बैठे हैं। चाचा अगर भगवान ने एक दिया हो तो एक उठाएं, दो दिए हैं तो दोनों उठाएं जरा। आप ना उठाओ। ए चाची अगर आप ही हाथ उठा लगी तो क्या होगा इस देश का। आपको हाथ नहीं उठाना है, आपको मर्यादा से नीचे हाथ करके ताली इनके साथ बजाना है, लेकिन नीचे हाथ करके। हाँ ध्यान दें। व्यास जी कैसे? 1 2 3 4 जरा ताली की आवाज आनी चाहिए। क्या बात है। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राधे राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, बोलो सीता सीता बोलो राधे। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राधे राधे। हो गया, बस हो गया। बोलिए हनुमंत लाल की। शादी हुई, कभी शादी हुई नहीं थी। मतलब हमारी शादी हुई नहीं थी। बुंदेलखंड की भाषा में बताएं तो भैया हमारा ब्याह भाव नहीं है, तो जैसे हमें अनुभव नहीं है। तो पहली बार शादी हुई हमारी बे समझ गए मौसिया, हमारी बे मतलब समझ गए। देख लो हम लोग समझते हैं बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वो जानते हैं जो हमारे तुम्हारे बाप नहीं जानते हैं। अब जानते क्यों हैं? क्योंकि डिजिटल इंडिया है। जानते क्यों हैं जी? अपन लोग सो अपन समझ रहे बच्चा सो गए, लेकिन बच्चन ने रात को उठाओ मोबाइल उठाओ, बच्चन ने भी देख रहे कि मम्मी पापा सो गए। अब भी देख रहे रात में वही वाली फिल्म दिल वाली। ठीक, तुम समझ गए? अब समझ लो, लोग कह रहे हम समझ गए, हम कछु नहीं कह रहे थे, समझ गए। देखो देश को भविष्य किस ओर जा रहा है। हमारी नई नई शादी हुआ क्या कि जैसे ही हमारी नई नई शादी हुई और हमारी मतलब हमारी लगे बुरा वो हमसे बोली ए जी। हमने की बोलो जी। बोली मेरी सहेलियां कह रही थी। हमने की क्या कह रही थी? बोली मेरी सहेलियां कह रही थी जीजा जी से कुछ गिफ्ट लेना, गिफ्ट। हाँ डिजिटल इंडिया का मामला है। तो हमने कहा गिफ्ट में क्या चाहिए? अब देखो रात के 12 बज रहे। रात के 12 बजे उन्होंने फरमाइश की, बोली हमें शहद खाने। शहद समझ गए आप लोग? महूक लगे बुरा। बोली हमें महूक माने शहद खाने। रात के 12 बज रहे। हमारी पहली बार शादी भाई, कभी शादी हुई नहीं थी। तुम्हारी तो 3-4 बार हो गई होगी, लेकिन हमारी तो पहली बार हुई। हम नहीं जानते थे कि शादी कैसी होती है और शादी में क्या क्या चलने लगा नए जमाने में। बोली मैं तो खाऊंगी तो शादी खाऊंगी, नहीं तो कट्टी हो जाऊंगी। हमने की कट्टी मत हो। हमने की साथ खाना है। तो हम भैया अपने खेत पे पहुंचे। एक बबूल का पेड़ लगा हुआ था, बबूल, बमूरा शुद्ध भाषा में बमूरा और हिंदी में बबूल का पेड़ लगा हुआ था। उस पे लगी थी मधुमक्खी, वो बड़ी बड़ी मधुमक्खी जो होती है। तो हमने अपनी घरवाली और हम दोनों लोग, मतलब हमारी बेई, मतलब अब क्या ही दई घरवाली, अब का बेई, कदुआ बेई, अब तो सभी समझ गए को। हम और हमारे 2 ही आदमी मतलब पति पत्नी पहुंचे। आगे आगे हमारी व्यास जी, पीछे पीछे हमने बाल्टी ली हाथ में। हमने की जब शहद तोड़ेंगे तो शहद कहाँ से आएगी? शहद तो बाल्टी में ही भरनी पड़ेगी। तो हम दोनों आदमी पहुंचे, पति पत्नी, रात के 12 बजे। अब जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा बबूल का पेड़ बिल्कुल सीधा
अब खेतों में तो आप जानते ही हो कि भैंसें जो होती हैं, भैंसें आपके गांव में भी हैं। अब जब भैंसें गिलाए में मतलब पानी में ज्यादा रहती हैं, कीचड़ में, और वो कीचड़ से लिपट कर उस बबूल के पेड़ से सिमट गई, तो वो बबूल का पेड़ और चिकना हो गया। अब हमने देखा, हम उस पर चढ़ने लगे तो हम सरके भैया बच गए मरत से। आप पूछो कैसे? कि जैसे ही हम सरके नीचे गड़ो तो फूटा बबूल के पेड़ के नीचे गड़ा था खूंटा, जो भैंस को बांधा जाता था। पर खूंटा पे अगर हम गिर जाते तो आप अंदाज लगा लो हम का हाल हो। तो तालियां बजाओ, बात समझ में आ रही हो तो। फिर भी हम बचे भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से। हमने कहा अपनी श्रीमती जी से हाथ जोड़ के, हमने की श्रीमती जी हम इस पे नहीं चढ़ पाएंगे। बोली नहीं चढ़ पाओगे, इसका तो अर्थ यह है कि आप हमें शहद नहीं खिला पाएंगे। हमने कि नहीं खिला पाएंगे, तो बोले फिर कट्टी। हमने जी कौन सा मामला है? बचपन में शादी हो गई भाई साहब, हमारी उम्र थी 15 साल, घरवाली की उम्र थी 50 साल। ये भी लफड़ा था। बोली नहीं मैं तो खाऊंगी तो शादी खाऊंगी, नहीं तो कट्टी हो जाऊंगी। अरे हमने की रुक जाओ, हमने कि हम इस पे नहीं चढ़ पा रहे, नहीं तो खूंटा गड़ो, अगर हम सड़क के गिरे तो खूंटा जाने कहाँ घुस सकत। तो बोली परेशान ना हो। हमने क्यों? बोली तुम एक तरफ हटो। हमने क्यों? बोली हम चढ़ेंगे। तो हमने सोची औरत जात, महिला औरत जी कैसे चढ़ पाएगी, जी औरत जात कैसे चढ़ पाएगी? हम तो समझ रहे मजाक, बात तो देहात की थी भैया, गांव की, बचपन से बकरियां चरा रही थी। तो बात तो भैया बाने हमें एक तरफ सरकाओ। बोली तुम एक तरफ हटो, बाने तो मारो कछोटा। वह गम चढ़ गई। हम नीचे खड़े और जैसे ही वह बबूल के पेड़ पे चढ़ी तो हमने कहा जो साथ तोड़ेगी। अच्छा, वो बबूल के पेड़ पे साथ तोड़ने के लिए हम नीचे खड़े बाल्टी लाए। बाल्टी जो थी हाथ में हमारे, हम उसको लिए खड़े। हमने कहा ये साथ तोड़ेगी तो हम बाल्टी सामने लगा लेंगे। और भैया वो चढ़ी, उसने जैसे ही हाथ मधुमक्खी तोड़ने के लिए रखा, दूसरे हाथ से दूसरी डगार पकड़ी, वहां लगो तो वो पीरी बररंजन को छेदना। समझ गए? पीरी बररंजन समझ गए? वे पीरी वाली तो तंजा, वे जो तुच्छ कर दे तो आदमी दिन भर मुंह फुलाए फिर। और भैया जैसे ही हाथ रखो वे पीरी बररंजन पे, सुबह बररंजा छूटी और घरवाली के थोबरे में चिपक गई, माने मुंह में चिपक गई। अब घरवाली हो इंग्लिश डांस करे, हमने की इंग्लिश डांस क्यों कर रही? इतने में हमने देखा क्या कि हमें ऐसे लगा कि वे पीली बररंजा छूटी। तो हमने आओ देखो न ताओ, सोनू भैया, ए मोनू भैया, हमने आओ देखो न ताओ जो बाल्टी हाथ में लिए थे उसी का हेलमेट बनाओ। उल्टो मुड़ी में घुसाओ। हमने की पहले मुंह बचाओ, काहे नहीं तो हमने की कल रामलीला में जाने, और हमने की अगर मोन में बररंजन ने काट लिया तो हम तो सवेरे हनुमान जी बन गए, हमें पाठ करने जोकर को। तो हमने आओ देखो न ताओ और भाई बाल्टी को हेलमेट बनाओ, उल्टो मुड़ी में घुसाओ। हमने की पहले सुरक्षित रहो, मुंह बचाओ। हाथ हमने निकाल लिए तो ऐसा लगा जैसे हाथों पे कुछ गिरा गरम गरम। हमने कहा यार हाथ गिरी। तो हमने आओ देखो ना ताओ और भाई हेलमेट को हटाओ, बाल्टी के हेलमेट को, और सामने जैसे ही लगाओ तो भैया 1 मिनट नहीं लगो, बाल्टी पूरी छक्क भर गई। अब हमने कहा यार शहाद नीचे गिर रही, सो बाल्टी एक तरफ सरकाई और हमने खोबा लगाओ। आओ देखो ना ताओ, वो खोबा लगाओ और 2-3 ही घूंटों में लील पाओ। हमने कहा यार लोग तो कहते थे शहाद मीठी होती है, ये तो नमक डरी लग रही। वो घरवाली बोली ये परमेश्वरा हाथ खींचो। हमने की काहे? बोले ये शहाद नंदा। हमने की और बोले बररंजन ने काट लो तो बस, बाकी आपको समझदार है। ठीक है, चलते चलते सुने, मोहब्बत वालों के लिए एक बहुत पुराना गीत है।